आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। रियासत में रईतु बंधु स्कीम ज़ोरों पर जारी है। आज चौथे दिन भी बगैर किसी रुकावट के काश्तकारों की रकम की तकसीम अमल में आई। आज नलगुंडा ज़िले में सबसे ज़्यादा और मलकाजगिरी ज़िले में सबसे कम रकम वसूल हुई। महकमे ज़राअत के अहदेदारों ने बताया कि रईतु बंधु प्रोग्राम पूरे ज़ोर शोर से जारी है। अहदेदारों ने बताया कि जुमा को 1153 करोड़ 50 लाख रुपए 7,05,000 किसानों के खातों में जमा किए गए। उन्होंने बताया कि 2,942 करोड़ 27 लाख रुपए 58,85,000 एकड़ राजी के लिए जमा किए जाएंगे। अभी तक हुकूमत ने रईतु बंधु फंड्स 42,43,000 किसानों के खातों में जमा कर चुकी है। इस स्कीम के शुरुआती 3 दिनों में 1,153 करोड़ 50 लाख रुपए इस स्कीम के तहत जमा कराए जा चुके हैं। इस स्कीम के चौथे दिन नलगुंडा के 53,381 किसानों के 1,82,542 एकड़ के लिए 91 करोड़ 27 लाख रुपए जमा किए गए। मलकाजगिरी के 2,300 किसानों के 7,212 एकड़ अराजी के लिए 30 करोड़ 12 लाख रुपए किसानों के खातों में जमा करवाए गए हैं। मानसून ने रियासत में वक्त पर दस्तक दे दी है और किसानों ने अपना काम शुरू कर दिया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव इस माह की 22 तारीख को जिले भुवनगिर के वासलमरी का दौरा करेंगे। के चंद्रशेखर राव के दौरे के पेश नज़र जिला कलेक्टर पामिला ने इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर KCR ने तरकालापल्ली मंडल वासलमेरी गांव के सरपंच से फ़ोन पर बातचीत भी की। वाज़ेह है कि वासलमेरी गांव को चीफ मिनिस्टर KCR ने गोद लिया है। चीफ मिनिस्टर KCR गुज़िश्ता साल नवंबर में ज़िले जनगाम के कोडकांडाला के दौरे से वापसी के दौरान वासलमारी में क़याम किया था और मुकामी लोगों से देही तरक्की पर तबादले ख्याल किया था। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्ख KT रामाराव ने कहा कि क़ल्ब शहर में तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात का अनकरीब इफ्तिताह अमल में आएगा। उन्होंने ट्वीट करते हुए इत्तला दी है। KTR ने कहा कि हुसैन सागर के करीब तामीर किए गए 330 डबल बेडरूम मकानात जल्द से जल्द इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए जाएंगे। KT रामाराव ने इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया। KT रामाराव ने कच्ची आबादी वाले इलाके को तरक्की देने और डबल बेडरूम मकानात तामीर करने पर मसरत का इजहार किया है। गरीबों को इज़्ज़त नफ्स के साथ ज़िंदगी बसर करने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के अज़्म के साथ 111 इलाकों में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात को तामीर के बाद मरहलावार तरीके से इस्तेफादा कुनिंदगान में GHMC की जानिब से तकसीम किए जा रहे हैं। अब तक 12 मुकामात पर 2,478 मकानात का इफ्तिताह अंजाम दिया जा चुका है और मज़ीद 6 मुकामात पर 1,273 मकानात का इफ्तिताह की तैयारियां की जा रही हैं। ग्रेजुएट MLC इंतखाबात से कबल कंटोनमेंट हल्के के गांधीनगर और साई राम नगर में तकरीबन 20 करोड़ रुपए की लागत से 264 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया गया। इस पस मंज़र में रवां माह की 26 तारीख को अम्बेडकर नगर कॉलोनी में 330 मकानात मुस्तफ़ीद अफराद के हवाले करने का इंतज़ाम किया जा रहा है। पोटिश्री नगर में 162, CC नगर में 264, JY रेड्डी में 180, SC बोस नगर में 60, चिक्कड़पल्ली धोबी घाट में 207 मकानात जिसमें इफ्तिताह के लिए इक़दाम किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो एक फ़िरका परस्त जमात के तौर पर मशहूर है और जिसके दौर इक़्तिदार में फ़िरका परस्ती को अहमियत दी जाती है, इस जमात के कायदीन आए दिन इसका सबूत भी देते रहते हैं अपने बयानात के ज़रिए और पुरअमन फ़िज़ा को किस तरह मुकद्दर किया जा सके ये इसकी कोशिश में लगे रहते हैं। BJP कायद विष्णुवर्धन रेड्डी ने पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश ज़िले के कड़पा के प्रोदुटूर में कायम किए जाने वाले टीपू सुल्तान के मुजस्समे पर जहर अफशानी की है। विष्णुवर्धन रेड्डी ने यहाँ तक कह डाला कि टीपू सुल्तान देशभक्त नहीं थे और हिंदुओं के मुखालिफ थे। जगन मोहन रेड्डी को उनमें देशभक्ति कहाँ नजर आई ये वही जानते हैं। विष्णुवर्धन रेड्डी प्रोदुटूर का दौरा किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जगन की हुकूमत हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुँचाने के तौर पर काम कर रही है। उन्होंने टीपू सुल्तान का मुजस्समा कायम करने पर संगीन नतायज का इंतबाह भी दिया। టిప్పు సుల్తాన్ దేశభక్తుడని
ఎమ్మెల్యే గారు ఏదో చెప్తున్నారని కొంతమంది చెప్తున్నారు. టిప్పు సుల్తాన్ దేశభక్తుడైతే మీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రజలను ఒప్పించి ఒక దేశద్రోహిని, ఒక సమాజం చరిత్రలో చీకటి అధ్యాయాన్ని చరిత్రను సృష్టించినటువంటి టిప్పు సుల్తాన్ జీవిత చరిత్ర, అఫ్జల్ గురు జీవిత చరిత్ర, కసబ్ జీవిత చరిత్రను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పాఠ్యాంశాల్లో పెడుతుందా అని నేను అడుగుతున్నాను. పెట్టండి. మీకు వాళ్ళందరూ కూడా అఫ్జల్ గురు, మా దృష్టిలో అఫ్జల్ గురుకు టిప్పు సుల్తాన్ కు పెద్ద తేడా ఏం లేదు. ఇద్దరు కూడా ఈ దేశంలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళే. ఇద్దరు కూడా ఈ దేశానికి సంబంధించినటువంటి దేశ ద్రోహానికి పాల్పడి వేల మంది చంపినటువంటి ఒక వ్యక్తి అయితే ఆయన వారసుడు అఫ్జల్ గురు భారత పార్లమెంటు మీద దాడి చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి వ్యక్తి. मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा है कि कोरोना तीसरी लहर पर गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और लोगों में गैर जरूरी तौर पर खौफ फैलाया जा रहा है। वजीर किशन रेड्डी ने दुर्गाबाई देशमुख अस्पताल में कोविड मरीजों की इयादत के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में 200 करोड़ वैक्सीन की खुराक तैयार करने का मंसूबा पहले ही तैयार किया जा चुका है। भारत बायोटेक वैक्सीन एडवांस के तहत 1500 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मुल्क में ऑक्सीजन की किल्लत पर अंदरून 15 दिनों में काबू पा लिया गया है। तेलंगाना के 46 अस्पतालों में 1400 वेंटिलेटर फराहम किए गए हैं। किशन रेड्डी ने वाजे किया कि दिवाली त्यौहार के मौके पर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल इजाफी फराहम किया जाएगा। ప్రజలకు ఆకలిలో ఉన్నటువంటి వాళ్లకు ఆదుకోవడం కోసం ఆహారంతో నుంచి మొదలు పెడితే ఐసీయూ బెడ్స్ వరకు కూడా అనేక సామాజిక సంస్థలు ముందుకు వస్తా ఉన్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా N95 పీపీ కిట్స్ కావచ్చు, వెంటిలేటర్స్ కావచ్చు, పిఎస్ఏ ఆక్సిజన్ ప్లాంట్స్ కావచ్చు, వ్యాక్సిన్ కావచ్చు, అన్ని రకాలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వ వ్యవస్థనంతా కూడా పూర్తిగా కేంద్రీకరించి ప్రజలను ఆదుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తిని 15 రోజుల్లో రికార్డు టైంలో ఆక్సిజన్ ప్రొడక్షన్ చేయడము, సుమారు 85 ట్రైన్ల ద్వారా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడము, యుద్ధ విమానాల ద్వారా, యుద్ధ నౌకల ద్వారా కూడా దేశంలో కానీ वजीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव ने अनाज की खरीदारी में कोताही पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। वजीर ने जिले जंगाम के कोदंडाला मंडल के रामाराम गांव में अनाज की खरीदारी के मरकज़ का मुआयना किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि अनाज की खरीदारी 2 दिन में मुकम्मल की जानी चाहिए। उन्होंने मुतमना किया कि अगर किसानों को हिरासान करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना की सूरत में भी रैतु बंधु के तहत मदद करने वाले अजीम इंसान की हैसियत से उन्होंने के चंद्रशेखर राव को सराहा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान दासूजी श्रवण ने हुकूमत की जानिब से फंड्स इकट्ठा करने के लिए सरकारी अराजी को बेचने पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत अराजी को बेच नहीं सकती क्योंकि हुकूमत ज़मीन की मालिक नहीं बल्कि कस्टोडियन है। सरकारी अराजियात की मालिक अवाम हैं। उन्होंने कहा कि के चंद्रशेखर राव हुकूमत एक रियल इस्टेट ब्रोकर की तरह काम कर रही है। हुकूमत अगर सरमाया चाहती है तो दूसरे तरीक़ों से फंड्स जमा किए जा सकते हैं। दासूजी श्रवण ने कहा कि हुकूमत बड़े सनतकारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये इक़दाम कर रही है। मालूम हो रहा है कि ये ज़मीन जो है सो
टीआरएस पार्टी को जो काम करने वाले कैपिटलिस्ट को सौंपने की एक डरिए हम समझ रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कंडेम कर रहे हैं। आने वाले पीढ़ियों को काम को आने के लिए जमीन है और आने वाले पीढ़ियों को काम में आने वाले की ये जमीन को जो है सो केसीआर को एंड कंपनी को बेचने का हक नहीं है, वो तो सिर्फ ट्रस्टी है। ये जमीनों का और ये एसेट्स का सही ओनर है आवाम, और आवाम का जो जमीन है उसको बेचने की हक जो है सो केसीआर साहब को नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कंडेम कर रहे हैं। खुद आपने जीओ निकाले हैं, जीओ नंबर 61 निकाले हैं 2015 में कि हम जमीन नहीं बेचते बोल के, उसको अमल नहीं कर रहे। और एसके सिन्हा का एक कमिटी अपॉइंट किए हैं, उसको जो है सो आप अमल नहीं कर रहे हैं, वो रिपोर्ट को बाहर नहीं लाए हैं। पूरी तरीके से एक रियल एस्टेट ब्रोकर बन गए टीआरएस के हुकूमत। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कंडेम कर रहे हैं। ये जमीन निजाम अतरफ बल्दा का जमीन है, पुराने पीढ़ियों से आए से जमीन है। ये जमीन को बेचना जो है सो नाइंसाफी है, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये नहीं करना बोल के कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग है। अगर पैसे कमी है तेलंगाना के हुकूमत के पास, बैठेंगे, मिलकर बैठ के बात करेंगे, इकोनॉमिस्ट को लाएंगे, चर्चा करेंगे और कैसा वेल्थ बढ़ाने के लिए वो चर्चा करेंगे। मगर जमीन बेच के जो है सो वेल्थ बढ़ाने की जो कोशिश हो रही है, ये गलत तरीका है। चलो आज तो 15,000 करोड़ का जमीन बेचते हो और कल भी अगर ऐसी हालत है तो क्या करेगा? जमीन बेचना समाधान नहीं होता है। अगर वेल्थ क्रिएट करना है, वेल्थ की जरूरत है तो किसी दूसरी तरीके को अपनाएंगे, मगर जमीन बेचने का ये जो सोच है इसको। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एम महेंद्र रेड्डी ने तेलंगाना में किसान मुखालिफ सरगर्मियों को ख़त्म करने के लिए मुतहद होने की अपील की है। जिले नलगुंडा पुलिस ने नकली रुई, धान, मकई और सब्जियों के बीज बनाने और फरोख्त करने पर 13 रुकनी बैन रियासती टोली को गिरफ्तार किया है। वेस्ट जोन के आईजी स्टीफन रविंद्रा, हैदराबाद रेंज आईजी शिवशंकर रेड्डी के साथ एसपीए वी रंगनाथ, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर श्रीधर रेड्डी और दीगर पुलिस अहदेदारों ने जिला पुलिस ऑफिस में मीडिया को केस की तफसीलात का इंकशाफ किया। देवरकुंडा से मुताद्दिद किसानों की जानिब से पुलिस को दी गई मालूमात के मुताबिक नलगुंडा टास्क फोर्स की टीमें 15 दिन से इस मामले की गहराई से तफ्तीश कर रही थी। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने इतनी बड़ी मकदार में नकली बीज जब्त होने पर मसर्रत का इजहार किया। इस मौके पर ट्वीट के जरिए उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 6 करोड़ रुपए मालियत के 200 टन नकली बीजों को जब्त करने पर वेस्ट जोन के आईटी स्टीफन रविंद्र, डिस्ट्रिक्ट एसपी एवी रंगनाथ और इस केस में शामिल हर फर्ज को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि आप नलगुंडा के किसानों की हिमायत में अपनी कोशिशें जारी रखें। जिले संगारेड्डी में लड़कियों के जूनियर कॉलेज के लिए नई इमारत की तामीर के लिए रुकन असेंबली टी जग्गारेड्डी की अपील पर अरविंदू फार्मा लिमिटेड ने 3 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड्स मंजूर किए। अरविंद फार्मा के नुमाइंदों ने गर्ल्स जूनियर कॉलेज की डेवलपमेंट कमेटी के साथ मिलकर कॉलेज का मुआयना किया। जग्गारेड्डी ने कॉलेज के इलाके में नौ तामीर करदा 2 क्लासेस का आज इफ्तिताह किया। जग्गारेड्डी ने कहा कि इंदिरा गांधी के दौर में यहां जूनियर कॉलेज मंजूर हुआ था। 800 लड़कियां यहां तालीम हासिल कर रही हैं। कदीम इमारत होने की वजह से लड़कियों को तकलीफ हो रही थी। लड़कियों की तकलीफ को देखकर मैं अरविंदो फार्मा लिमिटेड के वाइस चेयरमैन के नित्यानंद रेड्डी से जूनियर कॉलेज की तामीर के लिए ताउन की दरख्वास्त की थी, जिस पर उन्होंने CSR फंड के जरिए 350 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। आने वाले जून तक इमारत की तामीर हो जाएगी। संगारेड्डी में सनतों के इंतजामिया स्कूल्स कॉलेजेस की तामीर के लिए ताउन कर रहे हैं। కొద్దిగా జరగండి మాస్టర్ రెడ్డి చూడండి స్కూల్స్ కాలేజ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కాలేజ్ చదివినోళ్ళు గొప్పోళ్ళు కారేరు అనేది తప్పది. చాలామంది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కాలేజ్ చదివిన వాళ్ళు సీఎంలు అయ్యారు, రాష్ట్రపతులు అయ్యారు,
సంగారెడ్డిలో నేను ఎమ్మెల్యే అన్న కాలేజీలలో ఇక్కడ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏముంటుందంటే టీచర్స్ లెక్చరర్స్ కమర్షియల్ ఉండరు. పిల్లల తన సొంత పిల్లల తీరే బోధన జరుగుతుంది. ఎందుకంటే నా అనుభవం నాకు చాలా ఉంది. అక్కడ కొన్ని విషయాలు మీకు మీడియా ముందు చెప్పాను, కానీ చాలా అనుభవం ఉంది. సపోజ్ నేను లీడర్ కావాలనుకున్నా, నన్ను నారాయణ సారు బషీర్ సార్ లీడర్ ఊరుకో అంటారు, అంతేనా సార్? నాకు साबिक सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुन्नाला लक्ष्मण ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव को चैलेंज किया कि वो रियासत के आपाशी प्रोजेक्ट पर मुबाहिस के लिए खुद आएं या फिर मुल्क या बैनुल अक़वामी माहिरीन आपाशी को मदऊ करें। वो रियासत कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कमीशन कालेश्वरम साबित करने तैयार हैं। तेलंगाना के तमाम आपाशी प्रोजेक्ट कांग्रेस दौर हुकूमत के शुरू करना है। के चंद्रशेखर राव कमीशन के लिए प्रोजेक्ट्स के डिज़ाइन में तब्दीली की और हज़ार करोड़ रुपए रिश्वत हासिल की। आज मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर आपाशी लक्ष्मण ने कहा कि केसीआर भरपूर एतमाद के साथ ये दावा नहीं कर सकते कि 86,000 करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट से किसानों को पानी फराहम किया जा रहा है। और तो क्या है मिशन काकतिया में क्या किया मैं बोला, वो डिटेल्स भी भेज रहा हूँ। वो तो कमीशन के बारे में कर दिया, कितना फ़ायदा हुआ वो अलग बात है, चर्चा करेंगे। मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, तुम्हारे डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को भेजो, मैं बताता हूँ। मैं गलती हूँ, तुम्हारा डिपार्टमेंट गलती है, ये नहीं है तो वो राष्ट्र में जो इंटेलिजेंट रिटायर्ड ऑफिसर्स दोज हु हैव द नेम एक्सपर्ट्स, उसको भेजिए, मैं बात करता हूँ। नहीं तो आप आइए, आपके लोग आइए, नहीं आते, देश में जो इरिगेशन एक्सपर्ट्स है उसको भेजिए, हम बात करेंगे। नहीं तो दुनिया में कोई एक्सपर्ट्स है इरिगेशन का, वो लोगों को भेजो। आप सही हैं, मैं सही हूँ, ये नहीं करते। आपको मौका दिया, 5 घंटे चर्चा किया 2005 में, आप क्यों नहीं बुलाते? वाई यू डोंट टॉक, टेक द चैलेंज। 48 प्रोजेक्ट्स में हम ओपन डिबेट करें। फार्मर्स आए, इंजीनियर्स आए, सोशल एक्टिविस्ट आए, अपोजिशन वाले आए, क्या हम कुछ छुपाए क्या? सो ये बहुत गलती कर रहे हैं और लोगों को बिलीव करने के लिए पब्लिसिटी करते हुए रात में रात वो कालेश्वरम का मोटर साइन किया। कालेश्वरम से कितना पानी आता, येल्लमपल्ली में कितना पानी है, अभी येल्लमपल्ली में कितना है, मिडमा ने। वाईएस शर्मिला 2004 से 2009 डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के सुनहरे दौर को वापस लाते हुए रियासत तेलंगाना के अवाम के चेहरों पर खुशगवार मुस्कुराहट देखने की ख्वाहिशमंद हैं। इसी मकसद के लिए वाईएस शर्मिला नई सियासी जमात YSR तेलंगाना पार्टी 8 जुलाई को कायम करते हुए अवामी मसाइल, फीस रियम्बर्समेंट, आरोग्यश्री, बेरोजगारी का खात्मा और किसानों को राहत के लिए सियासी जद्दोजहद का अज़्म के साथ मैदान अमल में आ रही हैं। INN से खुसूसी बात करते हुए YSR तेलंगाना पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भूमि रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में इस वक्त के चंद्रशेखर राव के ख़ानदान की हुक्मरानी है, जिसमें अवाम की कोई शिराकत दारी नहीं है। का जमीन में वो फायदा आया, वो सबको माल मैं लेके जाऊंगा बोल के गवर्नमेंट ने बोला। 48 आवर्स नहीं है, 1 महीना हो गया, 1 महीने से पूरा माल रोड पे है। अभी गवर्नमेंट जो बोल रहे हैं 5,000 दे रहे हैं 1 से अच्छे महीने के एक बार, वो फायदा में क्या फायदा आएगा? मैं क्या बोल रहे हैं, राइतु बंधु का ऊपर राइतु को भरोसा नहीं है। अभी 50,000 करोड़ का गवर्नमेंट से सबको दिया बोल रहे हैं आपने, ये 50,000 करोड़ का किसी का फायदा आया? अभी एक आदमी को फायदा नहीं है। अभी इसका सिस्टम चेंज करना है। ये राइतु को भरोसा आने के लिए जो फल आया वो लैंड जमीन में वो इमीडिएटली गवर्नमेंट लेना है। गवर्नमेंट लेके और उसको वापस पैसे दे दिया तो उसको अच्छा फायदा मिल जाएगा। अभी गवर्नमेंट ने 48 आवर्स बोला, 48 आवर्स नहीं, 1 महीने चल जा रहे, इसलिए बहुत तकलीफ हो रहा है फार्मर्स को। अभी फार्मर्स का आगे आना है बोले तो पूरा सिस्टम चेंज करना है। अभी का केसीआर क्या बोला, 26 लाख का मेट्रिक टन का वो यूरिया सब फ्री में देता बोला।
अभी 1 साल पहले गवर्नमेंट सेकंड बार 2008 में गवर्नमेंट आने के बाद अभी वो जो बोलेगा वो रात में जाएगा, दिन के बाद दिन में जा रहे हैं उनका, पूरा गलती बात बोल रहे। 26,000 का वो यूरिया फ्री में देता बोला, अभी तक क्यों नहीं दिया? पूरा इंडिया में कोई नहीं दे रहे, हमारा गवर्नमेंट दे रहे, हम पहले रहित बोला। एक एकड़ में 1 करोड़ का कमा रहे पैसे उन केसीआर। ऐसा कमाने के लिए ये फार्मर की भी दिखाओ कैसे कमा रहे बोल के। उसका फार्म हाउस में 1 एकड़ जमीन में वो कुछ भी डाल दिया तो 1 करोड़ फायदा आ रहा बोल के बोला सबको मीडिया प्रेस में। अभी ये रैत बंधु 5,000 देने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है उनको। ये 50,000 करोड़ का खर्चा किया रहा फार्मर्स के लिए, उसमें कितना फार्मर्स फायदा आया उसको पहले नोटिफिकेशन देना है, रूट मैप देना है सबको। ये तेलंगाना में पूरा बर्बाद कर रहे। तेलंगाना आने के बाद वो सबको बर्बाद कर दिया, स्टूडेंट को बर्बाद कर दिया, फार्मर्स बर्बाद कर दिया, सबको हर एक्टिविटी बर्बाद हो गया तेलंगाना में। ये सब निकालना बोले तो केसीआर कुटुंब फैमिली को तेलंगाना से हटाना है। आपका जमीन में वो फायदा आया वो सबको माल मैं लेके जाऊंगा बोल के गवर्नमेंट ने बोला। 48 आवर्स नहीं है, 1 महीना हो गया, 1 महीने से पूरा माल रोड पे है। अभी गवर्नमेंट जो बोल रहे हैं 5,000 दे रहे हैं 1 से 6 महीने के एक बार, वो फायदा में क्या? एमएलए राजा सिंह ने नालों की सफाई को यकीनी बनाते हुए गैर कानूनी कब्जाजात के इंहदाम का मुतालबा किया है। बीजेपी कायदीन ने जुमा के रोज जीएचएमसी ऑफिस के रूबरू एहतजाज किया। इस मौके पर बात करते हुए रुकन असम्बली राजा सिंह ने मानसून के सीजन में शहर हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर में नशीबी इलाके ज़ेर आब आते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए जीएचएमसी ज़्यादा से ज़्यादा कामों की तकमील करे। उन्होंने गुज़िश्ता तजुर्बात से सबक न सीखने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने माह जून के आगाज़ में गैर मजाज तामीराती के कामों की बात कही थी, ताहम अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि जून का महीना खत्म होने के करीब है, उन्होंने फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। मरकजी हुकूमत सिलसिलावार पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा करते हुए आवाम पर बोझ आयद कर रही है। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत में 43 पैसे, डीजल की कीमत में 45 पैसे का इजाफा हुआ, जिससे हैदराबाद में अब पेट्रोल की कीमत 100 रुपये और 89 पैसे और डीजल की कीमत 95 रुपये 60 पैसे हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का असर मार्केट पर भी हो रहा है, जिससे अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इस माह डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 10 बार इजाफा हो चुका है। हैदराबाद में अवाम टीका लेने के लिए सुबह 6 बजे से ही टीका वैक्सीन के मराकज़ पर कतार में ठहरे हुए हैं। टीका अंदोज़ी का वक्त 8 बजे सुबह है, लेकिन बाज़ मराकज़ पर 10 बजे के बाद भी टीके का अमल का आगाज़ नहीं हो रहा है। वनस्थली पूरम में बरहम अवाम ने टीका मरकज़ पर एहतजाज किया। अवाम का कहना है कि 8 बजे टीका देने का वक्त है, लेकिन 10 बजे तक भी टीका अंदोज़ी शुरू नहीं हुई। हुकाम से दरियाफ्त करने पर वो भी कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे रहे हैं, जिस पर अवाम बरहमी का इजहार कर रही थी। कोरोना लॉकडाउन से रियासती हुकूमत माशी एतबार से कमज़ोर हो चुकी है। हुकूमत सरकारी अराजियात की फ़रोख्त के लिए कमेटियां कायम करते हुए अमलावरी की राह भी हमवार कर चुकी है। स्कीमात पर हुकूमत को भारी खर्च आ रहा है। हुकूमत सरकारी अराजियात फ़रोख्त करने पर सिर्फ 1600 करोड़ ख़जाने में जमा होंगे। इस रकम से सिर्फ 1 माह की स्कीमात पर अमल आवरी हो सकती है। हुकूमत ख़जाने के लिए अवाम पर मज़ीद बोझ आयद करते हुए अराजियात की कीमत में इजाफे के लिए संजीदा हो चुकी है। गैर ज़राई अराजियात की कीमत पर 30% और ज़राई अराजियात पर 20% इजाफा करेगी, जिससे हुकूमत को रजिस्ट्रेशन पर भारी रकम ख़जाने में जमा होगी। इजाफा कीमत के ज़रिए 15,000 करोड़ रुपए आमदनी का हुकूमत ने तखमीना लगाया है। ज़राए के मुताबिक हुज़ूराबाद असम्बली ज़िमनी इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत को अराजियात की कीमत में इजाफे को चंद माह के लिए मुलतवी करते हुए इंतखाबात के साथ ही इजाफा करने का मनसूबा रखती है। कूकटपल्ली पुलिस ने जुमा के रोज जाली करेंसी नोट के तबादले के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और इसके कब्जे से 12,000 रुपये के जाली नोट को जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अप्परी राजू प्रसाद चंद अरसे से ज़िरॉक्स के ज़रिए से 2000 के जाली करेंसी नोट तैयार करते हुए असली नोटों के साथ तब्दील कर रहा था।
राजू प्रसाद को आज सुबह एक दुकान पर नोट की तब्दीली की कोशिश के दौरान दुकान मालिक ने शुबे की बुनियाद पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने अपरी राजू को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम माजी में भी जाली नोटों के तबादले के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को रिमांड में ले लिया है। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में आज अंजाम दी गई एक अनोखी शादी में एक शख्स ने बैक वक्त एक ही मंडप में एक ही मंत्र में 2 सगी बहनों के साथ शादी रचाई। तफसीलात के बमूजिब उटनूर मंडल के मोजे घनपुर से ताल्लुक़ रखने वाला अर्जुन, जो टीचर ट्रेनिंग की तकमील के बाद बेरोजगार था, उसने अपने वालिद के साथ गांव में ही ज़राअत के कामों में उनका हाथ बटाने लगा। उसी दौरान उसको अपने रिश्ते की मामूजात सगी बहनों उषा रानी और सूर्या कला से प्यार हो गया। अर्जुन ने अपने इश्क की बात 2 बहनों से छुपा के रखी थी। इसी दौरान अर्जुन के माँ बाप ने उसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। अर्जुन ने अपने इश्क की दास्तान अपने माँ बाप के अलावा लड़कियों के वालिदैन को भी बताई और उसने दोनों बहनों के साथ शादी रचाने का भी वादा किया। लड़कियों के वालिदैन और अर्जुन के माँ बाप ने गांव के बड़े लोगों से सलाह मशवरे के बाद अर्जुन की शादी 2 सगी बहनों के साथ आज गांव वालों की मौजूदगी में धूमधाम से अंजाम दी, जिसमें गांव वालों की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए नए जोड़े को मुबारकबाद दी। मंचरियाल शहर में मां और बेटी का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मंचरियाल टाउन के वृंदावन कालू में मुकीम 47 साला विजयलक्ष्मी और उसकी 26 साला बेटी रवीना का नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। मां और बेटी की नाशें हाल में पाई गईं। बताया जाता है कि विजयलक्ष्मी अपने शौहर से अलहदा रह रही थी। पुलिस ने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और कातिलों की तलाश शुरू कर दी है। शुबा किया जाता है कि विजयलक्ष्मी के शौहर ने ही इन दोनों का कत्ल किया होगा। भद्राचलम में पुलिस तलाशी मुहिम के दौरान भारी मकदार में गांजा जब्त करते हुए 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। मजीद लोगों की तलाश जारी है। भद्राचलम एसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तफसीलात के बमूजिब भद्राचलम पुलिस भद्राचलम बस स्टैंड के पास गाड़ियों की तलाश ले रही थी। इस दौरान भद्राचलम पुलिस इंस्पेक्टर टी स्वामी को उन 4 नौजवानों पर शक आने पर उनके पास मौजूद बड़े बड़े बैग्स की तलाशी लेने पर 40 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी मालियत पुलिस वालों ने 6 लाख रुपए बताई। भद्राचलम एएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों को बताया कि ये चारों नौजवान जिनके पास से पुलिस तलाशी के दौरान गांजा बरामद हुआ, ये चारों के नाम इस तरह हैं: मोहम्मद इम्तियाज़ वल्द मोहम्मद, इलियास उम्र 27 साल साकिन श्रीनगर कॉलोनी खम्मम, दोरा बाबू वल्द बुज्जाराव उम्र 26 साल चिंतापल्ली गांव विशाखापट्टनम एपी, मत्ताने कश कुमार वल्द वेंकटेश्वरलू उम्र 26 साल साकिन रायपर्ती नगर खम्मम ज़िला उर्फ बाबा वल्द मुजाहिद साकिन अंदरून 4 खिला खम्मम। एसपी ने मजीद कहा कि ये चारों नौजवान मुजरिमीन साल 2020 और 21 में 1 करोड़ 28 लाख रुपए गांजे के कारोबार किया। मजीद लोगों की तलाश के लिए पुलिस की खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। इन चारों मुलजिमीन पर पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए रिमांड में दे दिया है। हैदराबाद में एक ताजिर के मकान से 40 लाख रुपए मालियत के हीरे जवाहरात का सरखा कर लिया गया। इस सिलसिले में एलबी नगर पुलिस से शिकायत की गई। नागौल से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर मुरली कृष्णा ने पुलिस से की गई शिकायत में बताया कि उसने इस महीने की 10 तारीख को मुंबई से 1 करोड़ 20 लाख रुपए मालियती हीरे जवाहरात खरीद कर लाए थे। उसमें से चोरी हो गए। उनके शहर में 3 शोरूम्स हैं। तहकीक़ात के दौरान पुलिस को पता चला कि चोरी की वारदात 15 तारीख को रूनुमा हुई है। पुलिस ने मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर पूछगछ शुरू कर दी है। शमशाबाद के राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के टर्मिनल इलाके में ड्रेनेज पाइपलाइन की सफाई के दौरान नामालूम जहरीली गैस से सांस लेने में दुश्वारी के बाद मुबैना तौर पर दम घुटने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। मुतासरा शख्स की शनाख्त 42 साला नरसिम्हा रेड्डी के तौर से हुई है, जो फैबर संदरूनी सहूलत इंतजामिया की खिदमात के लिए काम करने वाला एक प्लम्बर है। पुलिस के मुताबिक बहाली के काम के एक हिस्से के तौर पर रेड्डी और 2 दीगर कारकुन निकासी आब की जांच कर रहे थे। वो सीढ़ी की मदद से छत पर चढ़ गए और नालियों को साफ करने के लिए पाइप में तेजाब डाला था, जिसकी वजह से दम घुटने से नरसिम्हा की मौत हो गई। डीसीपी शमशाबाद के एन प्रकाश रेड्डी ने बताया कि ब्लॉकेज पाइपलाइन की सफाई के लिए तेजाब इस्तेमाल किया गया था, जब अचानक धुआं और जहरीली गैस की अखराज की वजह से नरसिम्हा रेड्डी बेहोश हो गया और उसका दम टूट गया, जबकि 2 दीगर प्लम्बर्स महफूज हैं।
इसके साथ ही ये खबरनामा यहीं ख़त्म हुआ। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज़।